नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं विशेष चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरा खास करके उद्देश्य यह है कि अंबेडकर जी ने दलित, महादलित और पिछड़ों के लिए कौन कौन सी संस्था चला करके देश के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण किया, उसके बारे में खास करके आपके सामने अपने प्रस्तुति के माध्यम से आपको उनके रहस्यमयी विचारों को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, मैं इनके जीवन के बलिदान क्या होता है और देश के लिए उन्होंने क्या किया, कौन सी संस्थाएं चला चला करके पिछड़े और दलितों को उत्थान के लिए उन्होंने जो किया, उसका वर्णन मैं अच्छी तरह से आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी पार्टी की स्थापना किया, उनका कौन सी पार्टी थी, अंबेडकर जी ने किस पार्टी की शुरुआत की थी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे, भीमराव ने किस संस्था की स्थापना की और क्यों किया, उनका उद्देश्य क्या था। इस तरह के संगठन का निर्माण करना, स्थापना करना, संस्था की स्थापना करना, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। अंबेडकर जी ने वर्ष 1936 में दलित और मजदूर वर्गों के हितों के उत्थान के लिए अनेक तरह के संगठन का निर्माण किया और दलित और मजदूर के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की। ये मजदूर को प्रतिनिधित्व किया, दलित और पिछड़ों के लिए इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किया। और इस तरह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित 10 संस्थाएं एवं संगठन था। उनके माध्यम से संस्था के माध्यम से सबों को अधिकार और क्या दायित्व है, कैसे अपने अधिकारों को लेना है, इस तरह का ज्ञान जागरूकता के माध्यम से जागरूकता पैदा जो किया संगठन के माध्यम से, संगठन जो था वो जागरूकता पैदा करने में अहम रोल किया। समझ गए ना। अंबेडकर ने वंचित समाज के उद्धार के लिए और देश के समृद्धि के लिए कई प्रकार की संस्थाओं या संगठनों की स्थापना की है। इस लेख में हम जानेंगे, इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित संस्थाएं एवं संगठन जिसने न केवल वंचित वर्ग के बल्कि पूरे समाज को लाभ कैसे पहुंचाया। अंबेडकर विश्व के प्रमुख बुद्धिजीवियों में, विश्व के शीर्षस्थ बुद्धिजीवियों में
एक और महान समाज सुधारक थे। ये महान सोशल रिफॉर्मर थे। 1919 और 1920 में अंबेडकर की सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में यात्रा शुरू हो गया। 1919 और 20 में अंबेडकर की सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में यात्रा शुरू हुई और उनका काम अपनी अंतिम सांस तक लगातार और अधिक जोश के साथ जारी रहा। बाबा अंबेडकर द्वारा स्थापित संगठन कौन कौन सा है, इसके बारे में जानना है। इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय भीमराव अंबेडकर आज भी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में इनका संगठन काम कर रहा था। अंबेडकर द्वारा स्थापित संस्थाएं एवं संगठन जो था वो क्या था? सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सा था? तो एक बहिष्कृत जिसको हीन नजरिया से देखा जाता था, उस संस्था का निर्माण किया। उसकी संस्था के माध्यम से नीचे तबके के लोगों को कैसे जागरूक किया, ये संस्थाएं थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो 1924 में स्थापित किया था। समता सैनिक दल, ये सब संस्थाएं थी। समता सैनिक दल, ये सब संस्था जो 1927 में स्थापित हुआ। बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था, वो 1944 में स्थापित किया। शैक्षणिक संस्थाएं कौन कौन सा था? डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, जो 1928 में स्थापित किया था। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जो 1945 में स्थापित किया था। ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स, जो 1956 में स्थापित हुआ। राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सा था? राजनीतिक संस्थाएं जो था वो कौन कौन सा था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो 1936 से 1942 तक, समझ गए ना। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 से 1957 तक ये संघर्ष किया। रिपब्लिक पार्टी, रिपब्लिकन के नाम से जाना जाता था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो 1957 में कंपोज किया था। कौन? अंबेडकर जी। धार्मिक संस्थाएं कौन सा था? तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो 1955 में उनके अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा बनाया हुआ था। अंबेडकर द्वारा स्थापित संस्थाएं एवं संगठन। अब हम इन संगठनों की जानकारी को 4 श्रेणियों में रखेंगे। क्या श्रेणी में? 4 श्रेणी में। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक। सामाजिक क्या क्या है? सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक। अब संगठन के माध्यम से ये क्या किए, इनको देखने जा रहे हैं। समझिए, बुझिए। क्या? वंचित समाज के द्वारा, वंचित समाज जो था वो कैसे एक समांतर श्रेणी में लाया जाए, इसके लिए, इसके उद्धार के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर
बाबा साहब के नाम से जाना जाता था, जो उस समय के महान विश्व में नंबर 1 समाज सुधारक थे। कुल 10 संस्थाओं और संगठन का क्या किया, निर्माण किया था, बनाया था अपने माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से बनाया था, जिनमें 3 सामाजिक, 3 शैक्षणिक, 3 सामाजिक, 3 शैक्षणिक, 3 राजनीतिक तथा 1 धार्मिक संस्था था। क्या क्या था? 3 सामाजिक, 3 शैक्षणिक, 3 राजनीतिक तथा 1 धार्मिक संगठन था। सामाजिक संस्थाएं, अंबेडकर ने वंचितों अछूतों के उत्थान के लिए, अंबेडकर जी ने वंचितों अछूतों के उद्धार के लिए 3 सामाजिक संस्थाओं की स्थापना किया। इन संगठनों के माध्यम से लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक रूप से लाभ हुआ और हो रहा है। आज भी देख रहे हैं ना, हो रहा है। अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान क्या था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो 1924 में बनाया था। निचली जाति के लोगों के बीच ये संस्थाएं जा करके शिक्षा का प्रचार प्रसार करता था और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 20 जुलाई, याद रखिए, 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का हिंदी अनुवाद बहिष्कृत परोपकारी सभा है। बहिष्कृत परोपकारी सभा है। इस संगठन की ओर से 4 जनवरी 1925 को सोलापुर, जो मुंबई में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, सोलापुर में एक छात्रावास शुरू किया गया और दलितों और गरीब छात्रों को आवास, भोजन, कपड़ा और शैक्षणिक सामग्री प्रदान की गई। समझ गए ना, ये प्रदान किया, समझ गए। और इस हॉस्टल के लिए बाबा साहेब ने सोलापुर नगर पालिका से 40,000 रुपया का अनुदान दिलवाया था। कहां से? सोलापुर नगर पालिका से 40,000 रुपया का क्या दिया था? ग्रांट, अनुदान दिलवाया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने सरस्वती विलास नामक पत्रिका और एक निःशुल्क पुस्तकालय भी शुरू किया था। समझ गए ना। इस तरह भीमराव अंबेडकर जी ने अनेक तरह के संस्थाओं का संगठन करके, कंपोज करके, जो संस्था थी, जो संगठन बनाया, वो संगठन के माध्यम से दलित और बहिष्कृत समाज को काफी जागरूकता पैदा करवाया, उत्थान करवाया, नए ज्ञान का उनमें उन्मूलन भरा, उन्मूलन किया। तब आज देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर का नया भारत। आज जो नया भारत देख रहे हैं सब इन्हीं का बना बनाया हुआ है। ये ब्राह्मणवादी सामंती ताकतों से, मनुवादी ताकतों से लड़ करके आज का भारत उन्हीं के दिव्य दृष्टि का रूप है। नहीं तो आज ये दलित समाज दिखाई देता इस तरह का रुतबा से कभी भी नहीं। आज जो वोट गिराने जा रहे हैं ये उन्हीं का दिन है। तमाम चीज जो आपके दिमाग में उभरेगा वो तमाम चीज उन्हीं का दिया हुआ है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज। जो भी मैं विचार दिया हूं अपने ब्रेन के कंपोज
के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूं। तरह तरह के विचारों आपके सामने पेश करते रहूंगा। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।